लेबर लॉ में बदलावों के विरोध में मजदूर संगठन 22 मई को हड़ताल करेंगे। मजदूर संगठनों का कहना है कि कोरोना के वक्त में हर कोई परेशान है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस मौके का फायदा उठाकर लेबर लॉ में बदलाव कर रहे हैं। मजदूर संगठनों का कहना है कि उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को पीएम और लेबर मिनिस्ट्री के सामने भी रखा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए जो भी घोषणाएं की वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही और मजदूर भूखे प्यासे ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। इस मुश्किल वक्त में कई मजदूरों को जान भी गंवानी पड़ी। मजदूर संगठनों का कहना है कि यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में नियमों में बदलाव करके मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद दूसरे राज्यों भी इस तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लेबर लॉ में बदलावों के विरोध में मजदूर संगठन 22 मई को हड़ताल करेंगे और मजदूर संगठनों का कहना है कि कोरोना के वक्त में हर कोई परेशान है और हमने जिस तरह से देखा भी है, तस्वीरें आ रही हैं लगातार पूरे देश से कि किस तरह से इस समय कोरोना की मार झेल रहे हैं सबसे ज्यादा ये प्रवासी मजदूर। और इसी का यहां पर कई राज्य सरकारें इस कोरोना काल का फायदा उठाकर लेबर लॉ में जो बदलाव कर रहे हैं उसी के खिलाफ मजदूर संगठन 22 मई को हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए जो भी घोषणाएं की हैं वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं और मजदूर भूखे प्यासे ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ अमरजीत कौर जुड़ चुकी हैं, महासचिव हैं एआईटीयूसी की। अमरजीत जी, स्वागत है आपका। तो जिस तरह से अमरजीत जी तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरे देश से कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो भुगत रहे हैं वो ये है मजदूर, और जिस तरह से इसकी आड़ में, कोरोना की आड़ में लेबर लॉज में जो बदलाव किए गए हैं, ट्रेड यूनियन किस तरह से इस बदलाव का विरोध कर रहा है? देखिए, ये कोरोना 19 का एनवायरनमेंट का तो पूरा फायदा उठाने के लिए बहाना बनाया गया है। ये लेबर लॉज को, इकोनॉमी को फिर से शुरू करने के नाम पे जो हमला बोला गया है, ये कवायद तो इन्होंने 2014 के बाद से ही शुरू कर दी थी, जिसके खिलाफ ट्रेड यूनियंस लगातार लड़ रही थी और दूसरी टर्म में आके जबरदस्ती इन्होंने हमारे विरोध के बावजूद कोड ऑन वेजेस पास कर दिया था और 3 कोड और जो मैदान में थे उसका भी अब सुन रहे हैं कि ये जबरदस्ती ऑर्डिनेंस करना चाहते हैं। तो हम ट्रेड यूनियंस तब भी लड़ रहे थे, 3 हड़तालें की इनकी रिजीम के दौरान, और अब इनके सत्ता में आने के बाद एक हड़ताल हम और कर चुके हैं। और इस बीच में ये कोविड की महामारी आई, उसको मिसमैनेजमेंट किया है पूरा का पूरा इस सरकार ने। अब सारी चीजें हाथ से बिखर गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां मजदूर भूखे हैं, प्यासे हैं, वेतन नहीं मिला 20 मार्च के बाद, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, नदियों से पार कर रहे हैं, जंगलों से निकल रहे हैं, रास्ते में कट रहे हैं, कभी बस एक्सीडेंट हो रहा है, कल भी मजदूर मर गए 2 एक्सीडेंट के अंदर, भूख से मर रहे हैं। उस पूरी परिस्थिति के अंदर मजदूरों के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है और 134 बरस से संघर्ष करके जो श्रम कानून हासिल किए थे, जहां से लड़ाई शुरू हुई थी पूरी दुनिया में मजदूरों की कि 8 घंटे का हमें काम होना चाहिए, उस 8 घंटे को 12 घंटे कानून के तहत तो कर ही रहे, लेकिन यूपी की सरकार ने तो हद कर दी है कि 38 कानूनों को टोटली निरस्त कर दिया, जिसमें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी खत्म है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी खत्म है, काम के स्थान पे सुरक्षा भी खत्म है, सोशल सिक्योरिटी के नियम भी खत्म है और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म है। सारे कानूनों को सस्पेंड उन्होंने जो किया, मध्य प्रदेश उस रास्ते पे चल पड़ी और अब गुजरात भी उस रास्ते पे चल पड़ा और ये है 3 साल के लिए और गुजरात 3 साल प्लस पे जा रहा है। तो क्या ये मान रहे हैं कि 3 साल तक कोरोना चलने वाला है, या कि ये पूरा एक्सक्यूज बनाया जा रहा है कि लेबर लॉज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, जो मजदूरों ने अंग्रेजी राज में भी लड़के लिया था उसको भी छीन लिया जाए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लिया। तो मजदूर संगठन तो इन मजदूरों की आवाज है। अमरजीत जी, आप सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए अब क्या करने वाले हैं? क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं। सबसे पहला काम तो हम लोगों ने मार्च के महीने से ही प्रधानमंत्री को, लेबर मिनिस्टर को लिखना शुरू किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने आपस में मिल करके 1 मई का ज्वाइंट पैम्फलेट निकाला, हमने 1 मई मनाया
पूरा हमने मनाया। तीसरा, हम लोगों ने उसके बाद हर ट्रेड यूनियन ने अपने अपने लेवल पे नेशनल कॉल्स थी वो पूरी की। उसके बाद जब ये यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और दूसरे राज्यों में इन कानूनों में तब्दीली की बात आई तो राज्य स्तर पे हमारे साथियों ने मिलजुल करके एक्शन लिए हैं, कामयाब एक्शन लिए हैं। और अब हमने निर्णय लिया है कि 22 मई को पूरे देश भर के अंदर हम लोग एक्शन प्रोग्राम करेंगे और दिल्ली में हमारी जो नेशनल लीडरशिप है वो महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर राजघाट पे पूरे दिन की भूख हड़ताल करेगी और साइमल्टेनियसली सारे राज्यों के अंदर कुछ न कुछ एक्शन प्रोग्राम किए जाएंगे। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा हमारे आंदोलन तेज होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के श्रम कानूनों का जो जितना भी हमारी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट थी, उसका चक्का ये पीछे को घुमा के हमें अंग्रेजी राज के जमाने में फेंकना चाहते हैं। तो हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, ये संघर्ष और तेज होंगे। और अच्छी बात है कि हमारे श्रमिक संगठन जो हैं वो 10 श्रमिक संगठन एक साथ मिलके और फेडरेशन और एसोसिएशन जो इंडिपेंडेंट है वो भी सपोर्ट कर रही हैं। तो हम जो संगठित मजदूर है, पूरा का पूरा संगठित क्षेत्र के मजदूरों की आवाज को उठाने वाला, वो हम आंदोलन के रास्ते पे निकले हैं। और इसलिए लड़ाइयां तो लड़ी गई, अब 22 को एक राष्ट्रीय कैंपेन एक और होगा। जी, शुक्रिया अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लेबर लॉ में बदलाव का विरोध तेज हो गया है, मजदूर संगठन 22 मई को हड़ताल करेंगे।